हेलो गाइज, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर फंक्शंस का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले जो लेक्चर 7 हम लाए थे फंक्शन के, उसमें हम बात किए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे, उसके ग्राफ्स डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। हम आज के लेक्चर में डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, मतलब ऐसा फंक्शन हो जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। ठीक है, अगर वो आप लास्ट लेक्चर नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ln 3x² माइनस 4x प्लस 5। ये जो क्वेश्चन है इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक, तो जैसे यहाँ देखिए, हमने अगर ln x अगर दिया है, ln यानी log विद बेस e, ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे e जो है वो ग्रेटर देन 1 है, या फिर e जो है ग्रेटर देन 0 भी है, तो ये बेस होगा यहाँ पे। तो इसका हमें बेस का कोई टेंशन नहीं, बेस तो यहाँ कांस्टेंट एक है। लेकिन अगर हम बात करें इस नंबर पे 3x² माइनस 4x प्लस 5, ये दिया हुआ है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर log x दिया है, कोई भी बेस हो यहाँ पे, तो x जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे जो 3x² माइनस 4x प्लस 5 है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये 3x² माइनस 4x प्लस 5 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले एक नोट देखेंगे। अगर जैसे देखिए y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c दिया रहे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल आपको ऐसा दिया रहेगा, तो वहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले बताया था, d क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो अगर ये 0 से बड़ा होता है या 0 होता है तभी x का हमें रियल वैल्यू मिलता है। ठीक है, अगर इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो, और अगर x d लेस देन 0 रहता है तो हमें रियल वैल्यू नहीं मिलता है। इसका मतलब वो 0 के इक्वल होगा नहीं, तभी तो हमें रियल वैल्यू दे नहीं रहा है। ठीक है, हम 0 से इक्वल कर दिए हैं तो रियल वैल्यू हमें तभी देगा जब ये ax² प्लस bx प्लस c 0 के इक्वल होगा, तभी तो रियल वैल्यू देगा x का। इसलिए हमें ये पता चलता है कि अगर d बड़ा है 0 से तो रियल वैल्यू देता है, मतलब ये 0 के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर जब ये b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तब 0 से छोटा होगा, तब ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो y है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। फॉर a ग्रेटर देन 0, जहाँ पे जो ये है कोफिशिएंट ऑफ x² वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये जो पूरा ax² प्लस bx प्लस c है वो 0 से बड़ा होगा। ठीक, और ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होगा फॉर a लेस देन 0। ठीक है, मतलब हमारा सारा a पे डिपेंड करेगा कि यहाँ a अगर 0 से बड़ा है तो ये पूरा ax² प्लस bx प्लस c भी 0 से बड़ा होगा, और अगर a 0 से छोटा है तो ax² प्लस bx प्लस c ये भी 0 से छोटा होगा। तो हमने ये देख लिया कि हम सबसे पहले d में देखेंगे, अगर d लेस देन 0 हुआ तो वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, डिपेंडिंग अपॉन a। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ हमें क्या बोला है, एफ एक्स इज इक्वल टू ln 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम d निकालते हैं। ठीक है, d क्या होगा, b² माइनस 4ac, b क्या है माइनस 4, और a क्या है 3, और c क्या है 5। तो इसका हम d निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, b का वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, और माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 यानी 60। तो ये हमारा d आया, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, माइनस 44, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ हमने देखा जो d है हमें लेस देन 0 मिला, इसका मतलब 3x² माइनस 4x प्लस 5 कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, 3 दिया है, इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा ही होगा हमेशा।
जहाँ पे हम x का कोई भी वैल्यू पुट करें अगर इस पूरे फंक्शन में, तो वो हमेशा 0 से बड़ा ही देगा, क्योंकि हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव मिल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, सारे रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए ये जो है ये हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ये लॉग के जो ब्रैकेट में दिया है यानी नंबर जो दिया है, तो हमें वही चाहिए था इसके डोमेन के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² - 4x + 5 > 0 फॉर ऑल रियल x, सो डोमेन ऑफ f इज x बिलोंग्स टू R। तो डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का रियल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद हमें पता चल गया कि इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालना है। तो हम अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया रहेगा तो हम इसी तरह चेक कर लेंगे। ठीक है, कि जो इसका d है अगर नेगेटिव आ रहा है तब हमारा ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, डिपेंडिंग ऑन a या कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये 0 से बड़ा होगा, मतलब अगर ये 0 से बड़ा है तो सारे डोमेन में आएंगे, यानी इसलिए x का वैल्यू सारे रियल नंबर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें रेंज के बारे में, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 3x² - 4x + 5 का रेंज निकालना हमने बताया था। हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसे हम निकालते हैं। जैसे 3x² - 4x + 5 दिया है तो हम क्या करते हैं, a को पहले चेक करते हैं। a अगर पॉजिटिव है तो इसका रेंज क्या हो जाता है, -d/4a से इन्फिनिटी, और अगर a नेगेटिव रहता तो -∞ से -d/4a। तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ 3x² - 4x + 5 -d/4a से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका रेंज होगा, ना कि इस फंक्शन का। ये सिर्फ 3x² - 4x + 5 का रेंज होगा। तो अगर इसका रेंज हमें ये मिलता है तो हम इसका रेंज निकालेंगे। तो -d/4a से इन्फिनिटी, तो पुट करेंगे अगर -d और 4a का वैल्यू, तो सब हमें क्या मिलेगा फाइनली 11/3 से इन्फिनिटी। तो हमें इसका रेंज पता चला कि वो 11/3 से इन्फिनिटी तक है। हमें लेकिन निकालना किसका है, ln ऑफ ये यानी log ऑफ ये, इसका यहाँ बेस e है तो इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, अगर हमें इसका निकालना है तो log ऑफ इसका यानी log ऑफ 11/3 से log ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, तभी ये इसका रेंज निकलेगा। हम ये log को इसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, और अगर हम देखें, हमने लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ कैसे पढ़ा था, जब वो 1 से बड़ा होता है इस तरीके से गया था ग्राफ लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो जब हमें x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x का वैल्यू इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो y भी हमें इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब हम अगर यहाँ log पुट करेंगे यानी log ऑफ 11/3, वो log ऑफ 11/3 लिखेंगे यानी ln 11/3, और log ऑफ इन्फिनिटी या फिर ln इन्फिनिटी जो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ग्राफ में वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज y बिलोंग्स टू ln 11/3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ ln 11/3 पे इंक्लूड इसलिए है क्योंकि यहाँ 11/3 पे भी इंक्लूड था, जो कि इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज था। ठीक है, तो वही हमें पता चला कि इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ln 11/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका डोमेन और रेंज हमें इस क्वेश्चन का पता चल गया। और हम यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देंगे ही कि ये जो 3x² - 4x + 5 जो दिया है वो क्या है, 0 से बड़ा है उसका डिस्क्रिमिनेंट या 0 से छोटा है, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम पता कर पाएंगे। अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है या 0 से बड़ा हो जाता है, तब हम इसका वैल्यू ये इक्वल करके हम इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल देंगे और वो हटा देंगे रियल नंबर से जो डोमेन में नहीं आएंगे, या फिर देख लेंगे कि क्या डोमेन में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, लेकिन जब d < 0 है तो हमें इनइक्वालिटी जैसा कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वही जो प्रॉपर्टी है उस पर देखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = log ऑफ 5 - 4x - x² विथ बेस 7।
यहाँ पे भी जो बेस है वो 7 है, यानी ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें भी हमें कोई टेंशन नहीं लेना, बेस ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे हमें देखना है, तो ये भी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इसको भी 0 करना है, तो इसको जब हम ग्रेटर देन 0 करेंगे और इसका अगर हम डी चेक करते हैं, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है -4, ए क्या है -1 और सी क्या है 5, तो बी स्क्वायर क्या होगा 16 -4 इंटू -1 इंटू 5, तो ये क्या आ रहा है 16 प्लस 20 36 आ जा रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ जो हमें डी मिल रहा है वो 36 मिल रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, मतलब इसमें जो x है उसके रियल वैल्यू हमें मिलेंगे जब हम उसको 0 से के इक्वल कर देंगे, मतलब ये 0 के इक्वल होगा, लेकिन हमें तो 0 से बड़ा चाहिए, तो हम उसको हटाएंगे कैसे, हम जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो हम ये क्या करेंगे, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 लिख दिए, और यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि 0 से बड़ा के लिए ही होगा, ना कि 0 के इक्वल के लिए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं और यहाँ से प्लस एक्स कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं, तो जब हम कॉमन लिए 5, तो यहाँ अंदर बचा 1 माइनस एक्स, और यहाँ से प्लस एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब दोनों जगह से 1 माइनस एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो वही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ में क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ये हमें मिला। तो अब हम हाउ टू सॉल्व एन इनइक्वालिटी, हम इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं, उसमें इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, बीच में वो पॉइंट क्या, कौन से पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब हम ये 1 माइनस एक्स को 0 के से इक्वेट करेंगे तो जो x आएगा वो वैल्यू, और इसको भी 0 से जब इक्वेट करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो, मतलब इसमें जितने टर्म होंगे हम सबको x से इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे, उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। हम निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, सबसे पहले लाइन बनाए, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी इधर, और बीच में क्या आ गया, यहाँ अगर पुट करेंगे तो x आएगा -5, और यहाँ पुट करेंगे तो x आएगा 1, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ -5 और 1। अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें साइन स्कीम करना है, तो साइन स्कीम कैसे हम करते हैं, हमने ये सब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में डिस्कस कर दिए हैं, यहाँ भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए साइन स्कीम इसका करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये दिया हुआ है इनइक्वालिटी, उसमें हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आता है, जो मैक्सिमम नंबर जो क्रिटिकल पॉइंट का आया, मतलब मैक्सिमम साइज, उससे हम बड़ा नंबर को पुट करते हैं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट सबसे बड़ा नंबर है उससे हम बड़ा नंबर इस पर पुट करके देखते हैं। क्या करेंगे हम, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 5 प्लस एक्स में 1 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर हम क्या लेंगे, 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ले लेंगे, हम जैसे जस्ट बड़ा और 2 लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 2 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 2, यानी 1 माइनस 2 हो गया -1 और 5 प्लस 2 हो गया 7, यानी -1 इंटू 7 -7। तो हमें इससे बड़ा पुट करने से नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, -7 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से इन्फिनिटी तक जो होगा इसका साइन पूरे इनइक्वालिटी का नेगेटिव होगा, और जब हमें क्रिटिकल पॉइंट का सिंगल वैल्यू ही मिला, मतलब -5 भी हमें एक ही मिला है और 1 भी एक ही मिला है, अगर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता तो हमें 1 2 बार मिलता। तो अगर जब हमें ऑड टाइम्स मिलता है तो हम इधर लिख दिए कि इधर नेगेटिव आ गया, तो इसके इधर हम पॉजिटिव लिखेंगे फिर नेगेटिव लिखेंगे जब ऑड टाइम होगा। तो अगर ये 2 बार हो जाता तो क्या हो जाता, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। जब ये -5 2 बार होता है, यानी 5 प्लस एक्स का स्क्वायर हम कर देते तब, मतलब अगर इवन टाइम हुआ तो दोनों साइड सेम साइन होता है, और ऑड टाइम्स हुआ तो दोनों साइड अपोजिट साइन होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से इन्फिनिटी के बीच में कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव, और 1 से -5 नेगेटिव, और फिर -5 से -इन्फिनिटी पॉजिटिव। वही हम अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि सारे ऑड हैं,
सारे एक ही बार हैं आए हैं यानी ऑड है, तो अल्टरनेट चलेंगे। तो क्या हम लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो कोई भी वैल्यू आप इधर का पुट करके इसमें देख लीजिए, ये साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इनइक्वालिटी के साइन पे। इनइक्वालिटी में हमें ग्रेटर देन 0 का साइन दिया है, मतलब वो 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इस नंबर लाइन पे या इसका जो साइन स्कीम हमने किया है उसमें कौन से इंटरवल में हमें ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव मिल रहा है, वही इंटरवल x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, चेक करते हैं पॉजिटिव हमें कौन से इंटरवल में मिल रहा है। इसका अगर पॉजिटिव देखें कौन से इंटरवल में मिल रहा है, वो हमें देख रहे हैं -∞ से -5, नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव तो नहीं है। 1 से इन्फिनिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। हमें यहाँ मिल रहा है -5 से 1 जो इंटरवल गया है उसमें हमें ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। तो x का जो वैल्यू होगा वो -5 से 1 ही लाए करेगा, ठीक है। और जो यहाँ सिंबल है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन अगर इक्वल टू का रहता तो -5 भी इंक्लूड हो जाता x में और 1 भी इंक्लूड हो जाता, लेकिन यहाँ सिंबल सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए -5 और 1 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब ओपन इंटरवल हम यहाँ लगाएंगे। और अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म रहता है, भले ही ग्रेटर देन इक्वल टू दे देता, हम डिनोमिनेटर के लिए हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे भी -5 और 1 हमेशा एक्सक्लूड होगा क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से 1, ठीक है। और यही जो होगा इस फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे ग्रेटर देन 0 करके देख लिए तो हमें ये पता चला। और कोई भी केस नहीं होता है इसका। लॉग का अगर हम देखते हैं तो बस यही ना देखते हैं कि नंबर जो है x से बड़ा होना चाहिए, सॉरी नंबर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर बेस को देखते हैं। बेस तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम नहीं कुछ करेंगे। अगर बेस में हमें कोई वेरिएबल दे देता या x दे देता तब हम वहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इसका देखना है, जिससे हमें ये पता चला कि ये फंक्शन जो है डोमेन जो इसका आएगा वो -5 से 1 आएगा। तो हमें x का वैल्यू सिर्फ मिला यहाँ पे -5 से 1, यही हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम अगर रेंज पे चलें तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें कैसे रेंज निकाले थे उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ f ये है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रेंज देखेंगे 5 - 4x - x²। जैसे हमने देखा इसका जो d आया था वो तो पॉजिटिव आया था, इसका मतलब ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 5 - 4x - x², हमें बस ये फंक्शन दिया है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, वही -d/4a से इन्फिनिटी, यही इसका रेंज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात और, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ से -d/4a, ना कि d/4a से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से -d/4a, जहाँ पे -d/4a इंक्लूड है। तो इसका रेंज हम लिखेंगे -∞ से -d/4a, या फिर -d और 4a का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या पुट होगा, -∞ से -36/-4, d का वैल्यू यही आएगा। अगर करेंगे यहाँ b² - 4ac यानी -4² -4 × -1 × 5, तो ये 36 आएगा। तो यही होगा -d/4a -36/-4। उसके बाद हम क्या करते हैं, बस इसी को सॉल्व अगर करेंगे तो हमें इसका रेंज जो मिलेगा, इसका 5 - 4x - x² का वो ये मिलेगा -∞ से 9। तो अगर ऐसा हमें मिला तो हम सीधा लॉग लेके इसका कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें पहले देखना होगा इसका जो रेंज आ रहा है वो -∞ से 9 आ रहा है, लेकिन ये जो पूरा फंक्शन है 5 - 4x - x² वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो ये लॉग डिफाइंड होगा। तो इस 0 से बड़ा होगा तो हमने क्या पहले देखा नहीं कि हम -5 और 1 कैसे निकाले x का वैल्यू, जब हम उसे 0 से बड़ा किए। तो इसका मतलब क्या हम लिखेंगे, 5 - 4x - x² ग्रेटर देन 0, ये जो है 0 से बड़ा है। तो ये अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब
रेंज ऑफ इसका जो रेंज हो जाएगा 5 - 4x - x² का, ये रेंज है सिर्फ ये अगर दिया है तब, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये रेंज नहीं होगा, ये रेंज हम नहीं लेंगे, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, अगर माइनस नहीं है, 0 से स्टार्ट है, मतलब 0 से बड़ा है, यानी 0 से 9 तक जाएगा, तो 0 से 9 तक जाएगा तो 0 तो इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 9 इंक्लूड होगा, तो इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ 5 - 4x - x² इज 0 to 9, जहाँ पे 9 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उसी तरह लॉग हम रख देंगे 0 से 9, यानी log 0 से log 9 चल जाएगा। तो अगर हम लॉग का ग्राफ देखें तो लॉग का ग्राफ कैसे होगा, इस तरीके से, लॉग का ग्राफ इस तरीके से होगा। तो जब x 0 को टेंड्स कर रहा है, मतलब x 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो y हमें कहाँ -∞ में मिल जाएगा। अगर ऐसे रहा, इस तरीके से चलता है, तो x अगर इधर 0 की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट साइड में, यानी ओरिजिन की तरफ, तो x इधर ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है, तो y जो है इधर इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं से मिट कर जाएगा। इसलिए अगर log 0 हम देखें, उसका वैल्यू होता है -∞, और log 9 तो log 9 हो गया। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, वो होगा -∞ से log 9 विथ बेस 7, ठीक है। अगर यहाँ बेस 3 रहता तो log 9 विथ बेस 3 2 हो जाता, इसका रेंज आ जाता -∞ से 2, लेकिन यहाँ बेस 7 है, तो इसका रेंज क्या हो गया, y बिलोंग्स टू -∞ से log 9 विथ बेस 7। तो यही हुआ इसका रेंज, और डोमेन ये हुआ था x बिलोंग्स टू -5 से 1। तो हमने देख लिया कि कैसे इसका डोमेन रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में और प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसका रेंज और डोमेन आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे और भी हम क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन, इसका हमें सिर्फ डोमेन निकालना है ऑफ दिस फंक्शन log ऑफ x³ - x विद बेस 10। यहाँ पे बेस 10 है, तो बेस का हमें कोई लफड़ा नहीं, बेस सही है, हमें बस x³ - x को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x³ - x ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, x × x² - 1 ग्रेटर देन 0, x हमने कॉमन ले लिया, और आगे x × x - 1 × x + 1 ग्रेटर देन 0, हमने इसको पूरा तोड़ दिया, तो हमें ये 3 टर्म मिल गए। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हम निकालेंगे, वही जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के देखेंगे। तो क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, -1 0 1, और इधर इन्फिनिटी और -∞ तो रहेगा नंबर लाइन में। अब हमें इसका भी साइन स्कीम करना है, तो क्या करेंगे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू उससे बड़ा पुट करेंगे, 1 से बड़ा क्या हम पुट करते हैं, 2 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 1 × 2 + 1, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब इधर जो रहेगा ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्यों ये अल्टरनेट चलेगा, क्योंकि यहाँ -1 भी एक बार है, 0 भी एक बार है, और -1 भी एक बार है, तो इसलिए ये अल्टरनेट चलेगा, जो कि ऑड टाइम्स है। अगर इवन टाइम्स रहता तो सेम साइन कर देते हम दोनों तरफ क्रिटिकल पॉइंट के, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइन होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया इसका साइन स्कीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा x कहाँ पे है, देखिए नंबर लाइन में, देखिए कहाँ पे है 0 से बड़ा x, एक यहाँ पे है -1 से 0 पे, और एक कहाँ पे है 1 से इन्फिनिटी पे। तो हमें क्या पता चला, जो x का वैल्यू है वो -1 से 0 लाई कर रहा है और 1 से इन्फिनिटी लाई कर रहा है, जहाँ पे माइनस और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन का x जो कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। हम यूनियन लगाते हैं, जब हम दो को कंबाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे, -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सारे आ जाएंगे, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा और -1 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यही जो हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि बस हमें यही चेक करना था कि ये 0 से बड़ा है कि नहीं है। तो हमने देख लिया, तो इसका डोमेन क्या हो गया, यही जो हो गया इसका डोमेन, ठीक है। तो ये हमें इस फंक्शन का डोमेन पता चल गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x = x - 1 / x - 2 दी होल पावर 3x + 4।
तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन a टू द पावर x के फॉर्म में होगा तभी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जहाँ पे a जो है वो ना ही 1 होना चाहिए और a जो है ग्रेटर देन भी 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो यहाँ हम जैसा देख पा रहे हैं, हम इसे बेस कहते हैं, a को बेस कहते हैं, तो यहाँ पे बेस भी वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया, यानी x के फॉर्म में दे दिया है, तो हमें इस बेस को भी सेटिस्फाई करना होगा, यानी सारे रियल नंबर के लिए करना होगा और इसको भी, पावर को भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम पावर को देखें 3x + 4 है, तो a टू द पावर x जो होता है, जहाँ पे x जो होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3x + 4 भी सारे रियल नंबर ही आएंगे, यहाँ पे x का कोई वैल्यू नहीं होगा पावर में जो कि इसको अनडिफाइंड कर दे, ठीक है, मतलब सारे रियल नंबर अगर हम x के यहाँ पुट करें तो ये डिफाइंड ही होगा। तो इसलिए हमें आ रहा जो ये काम था पावर का वो ख़त्म हो गया, पावर पे हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये रियल नंबर ही देगा, ठीक है। अब हम आते हैं बेस पे, अगर हम बेस देखें x - 1/x - 2 दिया है, तो यहाँ पे तो सबसे पहला ये केस लगेगा कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पूरा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बेस, तो हम क्या लिखेंगे x - 1/x - 2 ग्रेटर दैन 0, ठीक है, तो ये हमें 0 से बड़ा मिला। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैसे ही हम साइन स्कीम से करेंगे, तो सबसे पहले हम अगर देखें इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2 और 1, 1 और 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिए नंबर लाइन, हम अभी इसका क्रिटिकल पॉइंट भी लिख दिए 1 और 2, ठीक है। उसके बाद हम 2 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, जैसा हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 2 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, 3 को हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, पुट किए क्या हुआ, 3 - 1/3 - 2 क्या आएगा, 3 - 1/3 - 2, ये क्या हो गया 2/1 यानी 2 यानी पॉजिटिव नंबर। 2 से बड़ा पुट करने पे हमें पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब क्या है, 2 के बाद इधर पॉजिटिव होगा और 1 और 2 जो है वो एक ही बार हैं, यानी इवेंट टाइम है, तो अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसका हमने साइन स्कीम कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये जो इनइक्वालिटी है इसका वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए, तो कौन कौन से इंटरवल में हमें 0 से बड़ा इसका वैल्यू मिल रहा है, एक हमें यहाँ मिल रहा है -∞ से 1 और एक हमें यहाँ मिल रहा है 2 से ∞। तो हम क्या देखें, ये जो इंटरवल है ये दोनों, यहाँ पे जो है वो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब यही इंटरवल में सिर्फ होगा, इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो -∞ से 1 होगा और 2 से ∞ होगा, ठीक है, जहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं होगा और 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन है, ना कि ग्रेटर दैन इक्वल टू का। अगर इक्वल टू रहता तो ये भी इंक्लूड होता, ये भी इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पे साइन सिर्फ ग्रेटर दैन का है, इसका मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें क्या मिलेगा इसका, तो जो x होगा वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞, ठीक है, ये एक हमें पता चला। अब एक चीज़ और हम क्या देखते हैं, बेस जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो कभी 1 नहीं होता है, ठीक है, 1 कभी नहीं होता है, इसका मतलब जो ये बेस है x - 1 डज नॉट इक्वल टू x1, ठीक है, ये 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। अगर ये 1 के इक्वल नहीं होता है तो 1 के इक्वल ही कब हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा तभी तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x - 1 जो होगा वो x - 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख लिए x - 1 जो है वो x - 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, अगर हम देखें दोनों साइड LHS और RHS इसमें, ये x जो है वो कट जाएगा, दोनों तरफ अगर हम x से माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे क्या निकला, जो -1 है वो -2 के इक्वल है, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो हम जानते ही तो है कि 1 कभी 2 के इक्वल होता ही नहीं है, वही हमें बता रहा है। इसका मतलब हम x का यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करें ये हमेशा 1 नॉट इक्वल टू 2 बताएगा, मतलब ट्रू ही बताएगा। इसका मतलब ये दोनों कभी ना कभी इक्वल होगा ही नहीं, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये कभी 1 के इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है, फॉर एवरी रियल आर। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे रियल के लिए 1 कभी देगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कभी इक्वल होगा ही नहीं। कोई भी हम पुट करके देख लेते हैं,
-5 पुट किया, -5 -1 -6 और इधर -5 -2 -7 इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, तो इसलिए हमें पता चला कि जो ये है x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यही जो हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि बाकी और सब सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, इसका पावर भी सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो बस हमें ये मिला, तो यही जो होगा इसका डोमेन होगा। मतलब ये जो है ये रियल नंबर के लिए आए हैं, पावर भी रियल नंबर के लिए आया है, तो रियल नंबर से ये जो नंबर है बस ये आया है। मतलब अगर हम तीनों में कॉमन देखें तो सिर्फ यही ना होगा जो तीनों में होगा, ठीक है। तो इसलिए जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो ये होगा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमें डोमेन पता चल गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट है f(x) = 1/log(1 - x), हमें इसका डोमेन निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f(x) = 1/log(1 - x), और बेस यहाँ पे 10 दिया है, तो बेस का यहाँ पे भी कोई लफड़ा नहीं, बेस से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें बस इसका नंबर को देखना है और इस पूरे फंक्शन को देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डोमेन सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 - x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लॉग का जो नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 - x > 0, ठीक है। तो अगर 1 - x जो है वो 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो <1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम x को इधर ले आएंगे तो 1 > x हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे x <1, मतलब x जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। इसको हम पहला इक्वेशन मान लिए, या फिर x जो कह ले वो -∞ से 1 तक होगा, 1 से छोटा का मतलब यही हुआ, तो ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 है, मतलब ये एक 1 हम मान लिए, स्टेटमेंट 1 है। उसके बाद अगर हम बात दूसरा केस देखें, केस 1 ये था कि x जो है वो 1 से छोटा होगा। उसके बाद हम देखेंगे log ऑफ 1 - x जो होगा वो 0 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ये जो फंक्शन f(x) है उसके डिनोमिनेटर में दिया है log ऑफ 1 - x, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, ये नहीं होगा, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो क्या हमें पता चला, log 1 - x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 - x जो होगा वो 10 का पावर 0 हो के इक्वल नहीं होगा, तभी तो ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 - x नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 - x 10 का पावर 0 यानी 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। लॉग के साथ कोई नंबर रहता है वो हमेशा 0 वैल्यू दे, लॉग के साथ अगर नंबर 1 रहता है तो हमेशा 0 वैल्यू देता है, इसका मतलब 1 - x कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, तभी ये लॉग 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो 1/x अगर 1 के इक्वल नहीं होगा तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 1 अगर कट गया तो x जो है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ में से हमें ये पता चला कि x जो है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम दूसरा केस मान लिए कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर हम दोनों से देखें, बस तो यही दो है, इसके बाद हम कुछ नहीं लगा सकते हैं, बस यही दो में हमें देखना है कि x का वैल्यू क्या होगा फाइनल, क्योंकि और कोई कंडीशन तो है लगेगा नहीं इसमें जो कि इसको अनरियल कर दे, इसलिए यही दो कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे, पहला कंडीशन अगर देखें हम, -∞ से 1 गया है और दूसरा 0 नहीं है, इसका मतलब हम अगर दोनों में देखें तो दोनों से हमें ये जो 0 वैल्यू है वो हटा देना होगा, तभी ये दोनों में आएगा, मतलब दोनों को सेटिस्फाई तभी करेगा जब ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हम इसमें इंक्लूड इसको कह दिए हैं तो ये फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि 0 इसमें नहीं होगा। इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, मतलब इंटरसेक्शन हम दोनों का ले लेते हैं, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें सारे रियल नंबर हैं, 0 नहीं है, और इसमें सिर्फ ये है -∞ से 1 तक रियल नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, जहाँ पे हमें 0 हटा देना होगा ये कॉमन हुआ जिसमें 0 भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डोमेन ऑफ फंक्शन इज x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है। जहाँ पे अगर हम देखें तो 0 यहाँ से हम इंक्लूड नहीं किए, अगर -∞ से 1 में देखें तो 0 तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि -∞ से 1 तक गया है, मतलब 1 तक है,
जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 तो इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है। -∞ से 1 तक सारे वैल्यू इंक्लूड हो जा रहे हैं, तो 0 भी वहाँ इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हमें 0 को तो एक्सक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये तोड़ देंगे और इसको यूनियन के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखें, -∞ से 0 यूनियन 0 से 1, ठीक है। यहाँ पे 0 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9999 वो सब इंक्लूड हैं, बस 1 इंक्लूड नहीं है और 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डोमेन इस फंक्शन का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = log of 1/x-2, जहाँ पे पहला log का बेस x है और दूसरा log का बेस 2 है। अगर हम देखें तो जो बेस x वाला log है उसका ये पूरा नंबर है और log 2 वाला का ये पूरा नंबर है, ठीक है। तो हम इधर से चलते हैं और सबका हम डोमेन निकालते हैं, ठीक है, जो सब के लिए ये f(x) जो है हमेशा रियल हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डोमेन के लिए हमें क्या करना होगा, log का जो नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 - x-1/2 > 0, ठीक है, क्योंकि ये log का नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तभी वो log सेटिस्फाई मतलब फंक्शन है या फिर रियल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/x-2 > 0 हुआ, ठीक है। तो अब इसका भी क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है, बस 1/2 आएगा डिनोमिनेटर से। तो हम क्या लिखेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट का हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे -1/2 यहाँ पे। तो 1/2 जब हम यहाँ पुट करेंगे 1/2 से बड़ा नंबर इन इक्वेशन में, तो क्या होगा, 1/2 से बड़ा नंबर कोई 1 हम ले लिए, 1 को पुट अगर करेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 - 1/2, इसका मतलब क्या होगा, 1/1/2 यानी 2, जो कि 0 से बड़ा है। 2 अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब 1/2 से इन्फिनिटी तक हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और इधर नेगेटिव, क्योंकि ये एक ही बार है तो अल्टरनेट साइन होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इसका साइन स्कीम पॉजिटिव नेगेटिव। और लेकिन 1 - x-1/2 जो है वो जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ >0 का सिंबल है, मतलब ग्रेटर का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम पॉजिटिव वाला इंटरवल लेंगे ना कि नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल ही हमारा रिजल्ट होगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, x का वैल्यू, x जो है बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। और ग्रेटर देन है तो इंक्लूड वैसे भी नहीं होगा, लेकिन 1/2 डिनोमिनेटर में है तो ये इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम अलग से भी अगर इसको निकालते हैं x - 1/2 नॉट इक्वल टू 0 करके, तो भी यही आता है x नॉट इक्वल टू 1/2, वो भी हम यहाँ लिख देते, लेकिन हमें ये यहाँ इससे ही मिल गया कि x जो है 1/2 नहीं है, ठीक है, 1/2 से इन्फिनिटी तक है। तो इसे हम फर्स्ट केस मान लेंगे, अभी और आगे हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। तो फर्स्ट केस अगर ये हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट केस क्या देखेंगे, जो लॉग ऑफ ये है, मतलब अब इस लॉग के बारे में हम देख रहे हैं, बाहर वाले लॉग के बारे में, इसका जो पूरा नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम ये 0 से बड़ा किए तो ये हमें मिला पहला जो इक्वेशन, जो पहला हम माने हैं, लेकिन दूसरे बार इस लॉग का जो नंबर है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। तो 0 से बड़ा होने के लिए जब वो रियल मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वही पूरा जो नंबर में दिया है उसको 0 से बड़ा कर देंगे। तो क्या नंबर है, log of 1 - x-1/2 विथ बेस 2 > 0, ठीक है, ये हमें मिला। अब यहाँ पे एक हमें लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी मिल गया है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी मिला है, तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जब अगर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी ऐसे दिया रहेगा, log x > m रहा, ठीक है, log x विथ बेस a > m, तो यहाँ पे क्या होगा, x जो होगा वो a⁴ m से बड़ा होगा फॉर a > 1, ठीक है। हमें बेस पे ध्यान देना है, वहाँ पे जो बेस है उस पे ध्यान देना है। अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो x जो है वो a⁴m होगा, m से भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर x को हम सॉल्व करेंगे, अगर log x = m होता है विथ बेस a, तो x = a⁴m होता है ना। तो यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है इक्वालिटी के अलावा, तो इनइक्वालिटी के केस में हमें सारा वैल्यू हमें हमारा बेस पे डिपेंड करेगा,
और जैसा बेस जानते हैं, बेस तो कभी 1 नहीं होता है और ना ही बेस नेगेटिव होता है। बेस हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा या फिर 0 से 1 तक। तो यहाँ पे जब बेस 1 से बड़ा होगा तो x भी जो है a टू द पावर m से बड़ा होगा, और अगर a जो है 0 से 1 तक होगा तो ये जो x है वो 0 से लेके x लेस देन a टू द पावर m, मतलब x जो है a टू द पावर m से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस बेस पे ध्यान देना। अगर बेस 0.3 दे दिया तो ये सेकेंड वाला लग जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन a टू द पावर m, यानी 0.3 टू द पावर m। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो हम जैसा अगर क्वेश्चन में देख रहे थे तो क्या हमारा आया था, log ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन 0 विथ बेस 2। यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, तो 2 क्या है, 2 जो है यहाँ पे वो 1 से बड़ा है, 0 से 1 तो नहीं है, ये 2 तो पॉजिटिव नंबर है, 1 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर ही होता है, लेकिन 2 जो है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये जो इसका नंबर है वो 2 टू द पावर 0 से बड़ा हो जाएगा, 2 टू द पावर m, जैसे यहाँ m 0 दिया है। ठीक है, तो बस हमारा जो साइन होता है वो उल्टा हो जाता है। अगर ऐसे दिया है, अगर ये बेस जो है वो 1 से छोटा है तो साइन बस उल्टा हो जाता है, लेकिन साइन उल्टा होता है इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर कर दें, मतलब वो छोटा इतना छोटा हो गया कि वो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाए, वैसा नहीं, वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब m से छोटा हो जाएगा, जो a टू दी पावर m है उससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे जो 2 है वो भी 1 से बड़ा है। इसका मतलब जो ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 है वो हमेशा जो है 2 का पावर 0 से बड़ा होगा, यानी 1 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 0.3 रहता तो हमेशा 1 से छोटा हो जाता, लेकिन 0 से बड़ा होता। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बाय एक्स माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये जो है 1 से बड़ा हो गया। उसके बाद अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो हम अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम दोनों तरफ -1 कर देंगे, मतलब माइनस हम दोनों तरफ कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 0 1 -1 और इधर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा सॉल्व करके, अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 बाय एक्स माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन 0 ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 यानी 3 बाई 2 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 1 बाई 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3 बाई 2 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमें मिला। अब ये उसी तरह से आया जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इसका भी क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के साइन स्कीम करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे हम ले लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट, एक है x माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी x 3 बाई 2 है और एक यहाँ पे 1 बाई 2 है। तो हमारा क्या आएगा पॉइंट, एक 1 बाई 2 और एक 3 बाई 2। ठीक है, अब 3 बाई 2 यानी 1.5 होता है, तो उससे हम बड़ा पुट करेंगे, यानी 2 पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। 2 यहाँ पुट कर देते हैं। जब 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा, 3 बाई 2 माइनस 2 बाय 2 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 2 यानी माइनस 1 बाई 2 और नीचे पॉजिटिव यानी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 3 बाई 2 से और इन्फिनिटी के बीच में ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट एक ही बार हैं, इसका मतलब अल्टरनेट साइन चलेगा। तो क्या चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया इसका साइन स्कीम। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इसके बाद अगर हम देखें हमें जो ये इनइक्वालिटी है उसका वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से बड़ा किस इंटरवल में है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से बड़ा जो है वो 1 बाई 2 से 3 बाई 2 के बीच में है। इस पूरे साइन स्कीम में अगर देखें पॉजिटिव कहाँ है, 1 बाई 2 से 3 बाई 2 के बीच में। तो 1 बाई 2 से अगर 3 बाई 2 के बीच में है तो यहाँ से x का हमें वैल्यू क्या मिला, x बिलोंग्स टू 1 बाई 2 टू 3 बाई 2, जहाँ पे 1 बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, लेकिन ग्रेटर देन सिर्फ 0 है तो इंक्लूड तो यहाँ कुछ नहीं होगा जो क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 बाई 2 से 3 बाई 2। ठीक है, तो ये हमें x का वैल्यू मिला इस केस के लिए। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमें 2 केस मिल गए। ठीक है, 2 केस मिल गए। अब थर्ड केस यहाँ क्या आएगा, हमने ये देख लिया, ये देख लिया, उसके बाद इधर अगर देखना है तो बेस में भी यहाँ पे x है। ठीक है, तो बेस में अगर x है
तो इसके लिए दो केस बने। बेस अगर x है यानी बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम इस दोनों केस में देखें तो x जो है हमेशा 0 से बड़ा ही आ रहा है, यहाँ पे x 0 से छोटा किसी में नहीं आया है। मतलब तीसरा केस जो सिर्फ बनेगा वो बनेगा x नॉट इक्वल टू 1, x 1 नहीं होगा क्योंकि 1 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, 1 और 2 में। लेकिन नेगेटिव x किसी में नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव तो हट ही गया है, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं उसे लाने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड जो होगा वो होगा x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x जो है ये 1 नहीं होगा इस बेस के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे सब ग्रेटर देन ही 1 है, यहाँ पे कोई 1 से छोटा नहीं है। ठीक है, अगर 1 से छोटा होता तो उसको हम यहाँ लिखते हैं और फिर इधर से सबको हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 से छोटा है ही नहीं है तो फिर उसको नहीं लिख रहे हैं, बस ये लिख रहे हैं कि x जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 3 केस हैं, तीनों केस का हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब तीनों केस में ऐसा लेंगे कि जो तीनों में हो। ठीक है, मतलब तीनों से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा। पहला जो है वो 1/2 से इन्फिनिटी है, दूसरा जो है वो 1/2 से 3/2 है। ठीक है, मतलब यहाँ 3/2 तक ही गया, यहाँ इन्फिनिटी तक गया, मतलब ये इन्फिनिटी भी हट गया, यहाँ सिर्फ जाएगा फाइनल 1 और 2 से हमें मिला कि 1/2 से 3/2 तक जाएगा। और थर्ड से हमें भी ये पता चल रहा है कि 1 नहीं है, तो ये दोनों को अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमें ये पता चला 1 2 3 का इंटरसेक्शन से, यानी फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, जहाँ पे x का जो वैल्यू है 1/2 होगा, 1/2 से 3/2 तक होगा, लेकिन उसमें 1 नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1/2 to 3/2 माइनस सेट ऑफ 1, या फिर 1/2 से 1 यूनियन 1 से 3/2। ठीक है, क्योंकि 1 इन दोनों के बीच में ही तो लाई करता है, 1/2 और 3/2 के बीच में। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा यही होगा जो हमें तीनों से मिला है, तो यही इसका डोमेन होगा इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f इज x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 यूनियन 1 से 3/2। ठीक है, तो इस फंक्शन का हमें डोमेन पता चल गया कि ये है। ठीक है, तो ऐसे ही हम निकालते हैं डोमेन और रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो ऐसा हमने देखा कुछ क्वेश्चन कि जिसमें हमने लॉगरिथमिक में और भी कंबाइन करके, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंबाइन कर दिया, तब डोमेन रेंज कैसे हुआ। आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ कंबाइन करके देखेंगे, और भी अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स सब रहेगा, तब कैसे निकालना है। फिर और भी लेक्चर आते रहेंगे फंक्शन के। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिसके चलते जो नेक्स्ट लेक्चर आए उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बाय।